एक्चुअली ये आप इतना पॉजिटिविटी, इतना हम्बल होना, इतना मतलब मुझे ये लग रहा है कि हम लोग कितनी सारी, और मैं तो कितनी सारी पॉइंट्स नोट कर रही हूँ, इतना हम्बल होना, इतनी पड़ाव पर पहुंच कर, ये बहुत कम देखते हैं ना शिफाली हम लोग आजकल। ये बात बिल्कुल सही है, मगर मैं इसी बात से रिलेटेड, देखो इन्होंने कैसे हमें कहानी बताई और उसके बाद अपनी कहानी जोड़ दी। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप अपने ह्यूमर के लिए बड़े पॉपुलर हैं जॉली अंकल। मैं ये जानना चाहती हूँ, ये आपको ये कुछ विरासत में मिली है, इनहेरिटेड है, या ये डेवलप किया आपने स्किल? ये आप मेरे बताइए। मेरे दादा आर्मी में थे, सुभाष चंद्र बोस जी के साथ। अरे वाह। 6 साल तक वो सिंगापुर कैद में भी रहे उनके साथ। ये भी नहीं पता था कि जिंदा है या नहीं है, और घर पे कोई मैसेज नहीं था 6-7 साल तक तकरीबन। तो बचपन में जो हमारे घर पे माहौल था ना, वो तकरीबन आर्मी स्टाइल वाला था। जहाँ हमारे दादा बैठे होते थे, तो उस रूम से, या जहाँ अगर बरामदे में बैठे हैं, तो वहां से कोई लेडीज या बच्चे तो नहीं अलाउड होते थे कि वहां से निकल के जाए, हमें बैक डोर से आना जाना पड़ता था। तो ह्यूमर की बात तो बड़ी दूर की रह गई लेकिन ये है कि दोस्तों यारों के बीच जब कभी बैठना, परिवार के साथ जब कभी बैठना, तो बातें वही होती हैं, सिर्फ उसको जैसे थोड़ा सा हम ट्विस्ट कर देते हैं, तो उससे मजाक निकल आता है। अब एक मैं बताता हूँ कि कल परसों मेरे एक फ्रेंड का फोन आया कि आपका छोटा बेटा कनाडा में। मैं क्या, हाँ जी। कहता कहाँ रहता है? मैं क्या, टोरंटो में। तो कहता वो दिल्ली टोरंटो की ना फ्लाइट शुरू हो गई। मैं क्या, मुझे पता है, मैंने ट्रेवल किया हुआ कई बार उस पर। तो कहता वो एयर कनाडा ने शुरू की है, तो हम नेक्स्ट मंथ जा रहे हैं, मैंने टिकट बुक करवाई है। तो मैं कहा बहुत अच्छी बात है, अभी जाओ। कहता वो 1 मिनट में ना दिल्ली से टोरंटो पहुंचा देते। मैं क्या भाई क्या कह रहे हो, 15 घंटे 10 मिनट लगते हैं उस फ्लाइट को। नहीं, कहता 1 मिनट लगता है। मैं क्या, वो कैसे? कहता है मैंने अब रिकन्फर्म करने के लिए ना वहाँ पे फ़ोन किया था एयर कनाडा वालों को कि जो ये फ्लाइट है दिल्ली टू टोरंटो, तो उसमें ट्रैवलिंग टाइम कितना है, कितनी देर में पहुंचाएगी हमें? तो जो रिसेप्शनिस्ट थी, तो उसने कहा जस्ट ए मिनट। मैंने कहा तूने फोन बंद कर दिया? कहता मैं अभी तो जेट भी नहीं 1 मिनट में पहुंचा सकता तुझे। ओह गॉड। तो मतलब कि बातें वही होती है, कोई बात अलग से इसके लिए कुछ ये नहीं है कि हमें कोई लेके आना है सामान या कुछ है तो तब मतलब कि ह्यूमर बनेगा, तब हमें खुशी मिलेगी, ऐसा नहीं है। बातें वही होती हैं, उन्हीं में से जो है वो हम बात को जरा सा ट्विस्ट करते हैं। तो अब उस दिन एक फ्रेंड के घर गया, तो वहां पे देखा तो डॉगी के लिए उन्होंने बहुत बढ़िया एसी लगाया हुआ, कमरा अच्छे से बनाया हुआ, लेकिन जो उसका गार्ड है, अटेंडेंट है, उसको बाहर बिठाया हुआ। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, भाई अटेंडेंट को बाहर बिठाया हुआ है, वो डॉगी को अपने अंदर बिठाया, उसके लिए अलग से एसी भी लगाया हुआ है। तो मैं कहा इसको भी अंदर बिठा दो कहीं। कहता नहीं, उसे गुस्सा लगता है, वो बुरा मानता है। मैं कहा क्यों? ये कहता नहीं, कुत्ता भी हमारा बुरा मान जाता, कुत्ते को नहीं अच्छा लगता कि उसके साथ कोई बैठ। क्या बात है। मुझे मुझे तो लग रहा है स्वली हमको भी टिप्स मिल गए हैं टू कीप इट लाइट, एंड स्टे हैप्पी एंड जॉली एंड क्रिएट ह्यूमर। मैं तो कहती हूँ इससे अच्छी कोई बात नहीं है। अगर आप छोटी छोटी बातों में ह्यूमर ढूंढो तो वाकई जेन्युइनली लाइफ हमारी और अच्छी हो। मुझे ये लगता है कि अगर मुकेश सर ये वाला शो देख रहे हैं ना, तो वो बिल्कुल एग्री करेंगे, क्योंकि वो तो बहुत बड़े ऑब्जर्वर है। मुझे ये हाँ, लगता है कि देखो, ये इंसान की खुद के अंदर की बात बोलती है। हम लोग इसमें से भी ह्यूमर नहीं ढूंढते, लेकिन अंकल को देखो ना, वही बात हम भी बोल रहे हैं, लेकिन अंकल उसमें से कैसे ह्यूमर ढूंढ रहे हैं। Isn't नहीं, it? That comes as a satire also, oxymorons also. अंकल ने सब कुछ यूज किया, और कितने सटल वे में यूज किया। This is beauty. कल मेरे एक फ्रेंड मिल गए पार्क में, सुबह मॉर्निंग में। तो घर के बाहर मेरे बहुत अच्छा पार्क है, तो कभी कभी मैं जाता हूँ, सुस्त आदमी में डेली नहीं जाता। तो शर्मा जी हैं हमारे सेक्रेटरी हैं, तो वो मिल गए। कहते यार मुझे ना हैप्पीनेस पे थोड़ा गाइड करो, मैंने हैप्पीनेस पे कुछ लिख के दो। मैं क्या हैप्पीनेस पे
क्या आर्टिकल चाहिए, क्या चाहिए आपको? तो आप तो खुद मतलब कि बहुत अच्छे राइटर हैं, भी लिख सकते हैं। तो कहते नहीं नहीं, हैप्पीनेस पे आप लिख के दो मुझे कुछ। तो मुझे समझ नहीं आया कि उनको चाहिए क्या। मैंने पूछा उनसे, तो कहते हैं एक्चुअली हमारे लाफ्टर क्लब है, उसमें मैं मेंबर हूँ, वहाँ मीटिंग है हमारे मेंबर्स की, तो मुझे वहाँ जाना है, तो वहाँ पे मुझे हैप्पीनेस पे बोलना है। तो जब वो पार्क में आए तो साथ में उनका डॉगी भी था, तो वो खेल रहा था इधर उधर, कभी इधर चला जाता, जैसे थोड़ा दूर जाता तो वो आवाज लगाते, हैप्पी इधर आ जाओ, हैप्पी इधर आ जाओ। तो 3 बार आवाज लगाई, वो आके पैरों के पास बैठ गया। मैं क्या लगता है काफी अटैचमेंट है आप दोनों की? कहता हाँ। मैं क्या मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। कहते इसके बिना मैं 1 मिनट नहीं रह सकता। मैं क्या कभी बाहर जाना पड़े? कहते बाहर जाना पड़ता है कई बार, लेकिन बहुत अनईजी हो जाता हूँ मैं। कोशिश ये होती है कि जल्दी से जल्दी सेम डे मैक्सिमम नेक्स्ट डे मैं किसी तरह वापस आऊँ। मैं क्या और कोई इसकी बात? कहते जिस दिन ये हैप्पी खाना नहीं खाता मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैंने ऐसे 2-4 और बातें पूछी उनके डॉगी हैप्पी के बारे में। मैं क्या, अब एक काम करो, आप हैप्पी वर्ड हटा दो, इसकी जगह हैप्पीनेस लिख दो, और आप अपनी ये 8-10 लाइनें लिखो। आपकी स्पीच फर्स्ट क्लास तैयार है। और जो स्पीच दी, जो उसका रिस्पॉन्स मिला कि हैप्पीनेस को, मैं सुबह उठते जब हैप्पीनेस को नहीं देखता तो मैं बहुत अनईजी हो जाता। हैप्पीनेस के बिना जिंदगी जो है बिल्कुल बुझी बुझी से लगती है। मैं कहीं बाहर जाऊं, अकेला रहना पड़े, तो मुझे लगता है कि मेरी हैप्पीनेस हमेशा के लिए खत्म हो गई। ये 5-7-10 लाइनें जोड़ी। अब वो हैप्पी वर्ड से मैंने सिर्फ एक वर्ड रिप्लेस किया और पूरे का पूरा उनका स्पीच फर्स्ट क्लास तैयार। क्या बात है। आपको पता है जॉली अंकल, नाउन को सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिया। आपके आने से पहले ही इस वर्ड की बहुत कुछ लिख रही थी, बहुत कुछ लिख रही थी। इसको आपसे बड़े कुछ सवाल पूछना है। ये बैठी हुई थी, कहती आएंगे मैं इनको कुछ दिखाऊंगी। दिखाओ मैंने दिखा दिया, ये देखो। मैं तो कब से अंकल के पीछे। अरे तुम्हें पता है शिफाली, अंकल इज अ ग्राफोलॉजिस्ट। वही तो। एंड राइटिंग एनालिसिस, यार मतलब मुझे तो इतनी क्रेविंग होती है इस सब्जेक्ट को। अंकल मुझे इतना कुछ सुनाते रहते हैं फोन पे, मुझे लगता है अंकल फोन ना रखें, ये भी बताएं ये भी बताएं, तो इतना अच्छा लगता है। बट अंकल आप मुझे ये बताओ कि ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई आपकी ग्राफोलॉजिस्ट होने की? और शायद लोग जल्दी से सोचते नहीं है ग्राफोलॉजिस्ट बनने के लिए। वेरी ऑफबीट थिंग ना, कंप्लीटली ऑफबीट। एक्चुअली हमारे नॉर्थ इंडिया में अवेयरनेस काफी कम है। अच्छा। बाकी इंडिया में तो काफी लोग जानते हैं अच्छे से, लेकिन नॉर्थ इंडिया में मैं कह सकता हूँ कि हार्डली 15-20% लोगों को पता है इसके बारे में, अच्छे से जानते हैं और फॉलो करते हैं। लेकिन हमारे पंजाबी लोगों में क्या है कि हम सिर्फ माउथ पब्लिसिटी में बिलीव करते हैं। गाड़ी 10-20 लाख की ले आए, वो इतने सारे कैटलॉग दे देंगे, लेकिन कसम है कि कैटलॉग को नहीं टच करेंगे, खुद ही ट्राई करेंगे, इधर से दबा इधर से कर। फोन लाएंगे 50,000 का, चाहे स्विच 1-2 खराब हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन ट्राई खुद ही करेंगे, कैटलॉग नहीं खोलेंगे उसका। तो ये हम लोगों की, पंजाबियों की खासियत है हमारे। वो जी पंजाबियों की शान वखरी, शान ही वखरी है, कुछ नहीं कर सकते। शान ही वखरी है जी, बस। बंदा अगे जा रहे, पिछों गड्डी ठोकी पंजाबी ने, अच्छी तरह ओदी गड्डी दा करता, उतर के गया, देखा, देख के गड्डी अच्छी तरह, कहता कोई गल नहीं, जा यार छड्या तैनूं, जा। ओदी गड्डी दा नुकसान करता और फिर उन्होंने कह रहे हो कोई गल नहीं, जा, तो छोड़ देता तैनूं। पंजाबियों की तो जेन्युइनली शान वखरी है, सोच अलग है, सोच। इसीलिए पंजाबियों का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। हम एक्सेप्ट सच्चाई को एक्सेप्ट करना बड़ा जरूरी है। बहुत एक्सेप्ट करते हैं सर, बहुत दिल से एक्सेप्ट करते हैं हम। वी आर प्राउड पंजाबीज, ऐसी बात नहीं है, हम एक्सेप्ट करते हैं, कोई नहीं, आन दो। एक अब तो ये हो गया लॉकडाउन वगैरह, नवंबर की बात है, यहाँ दिल्ली में एक फंक्शन था, तो वहाँ पे मैं और एक पुराने मेरे फ्रेंड मिल गए, तो हम दोनों खड़े
वो स्नैक्स वगैरह ले रहे थे, बात कर रहे थे, तो इतने में एक लेडी आई, कहती सत श्री अकाल जी। मैं कहा सत श्री अकाल। हो सकता है कोई जानने वाले होंगे, तो मैं एकदम से पहचान नहीं पाया। एक छोटा जा काम सी। मैं कहा हाँ जी दसो। मेरा बेटा बहुत शरारत कर रहा है, जरा इन्हें डरा दो। मैं क्या सी इन्ना कंबल ले बिल्कुल बैठन नहीं दे रहे, पार्टी सानू गल नहीं करन दे रहे, थोड़ा डरा दे तुसी। मैं कहा जी मैं काम नहीं करता हाले। शादी आपने, बच्चे आपके हुए, अब डराने के लिए सरदार आएंगे। पंजाबी लेडीज कैन बी सो फनी यार। ग्राफोलॉजी की बात कर रहे थे, ये मैंने 85-86 में शौकिया एक कोर्स किया था माइंड कंट्रोल के ऊपर। माइंड कंट्रोल, हाँ जी, उन दिनों में एवरेज में 12-13 घंटे काम करता था। वाओ। तो दिल्ली से बॉम्बे जाना, और कोशिश होती कि रात को चाहे लास्ट फ्लाइट मिले लेकिन फिर आना, क्योंकि नेक्स्ट डे दिल्ली मुझे फिर काम करना है। पंजाब, चंडीगढ़, मोहाली जाना है, तो जो जितनी मर्जी रात को हो जाए, चाहे मैं कई बार सवेरे 3 बजे भी आया हूँ, लेकिन 9 बजे फिर मैं ऑफिस पहुंच जाता था। तो इतना शेड्यूल टाइट रहता था, तो काफ़ी प्रेशर रहता था माइंड में। तो इस कोर्स का पता लगा, तो मैंने माइंड कंट्रोल पे वो कोर्स किया। तो फिर इसके साथ और कनेक्टेड कोर्स थे, इनर पर्सनैलिटी था, ग्राफोलॉजी थी। तो माइंड कंट्रोल का तो मैंने किया। उसका फ़ायदा ये हुआ कि जैसे अब मैं माइंड क्लॉक यूज़ करता हूँ, मैंने पूरी, उससे पहले भी मैं घड़ी नहीं बांधता था, लेकिन 85 के बाद जैसे मैंने आज भी मतलब कभी लाइफ में घड़ी नहीं बांधी। 5-6 घड़ियाँ 7 घड़ियाँ शायद आज भी पड़ी हैं, लोग गिफ्ट दे जाते हैं, लेकिन यूज़ नहीं की मैंने। मैं माइंड क्लॉक यूज़ करता हूँ, और लाइफ में मैं कभी लेट नहीं हुआ आज तक। वाओ। कोई भी काम मेरा लाइफ में अधूरा नहीं रहा आज तक। क्या बात। मॉर्निंग में मुझे जितने बजे उठना है, उससे एग्जैक्ट 2 या 3 मिनट पहले मेरी नींद खुल जाएगी, और माइंड बिल्कुल फ्रेश होगा, बॉडी बिल्कुल फिट होगी। उस टाइम बिल्कुल ये नहीं होगा कि अभी सुस्ती आ रही है या कुछ है, क्योंकि माइंड क्लॉक जब काम करती है तो वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि सोता नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड सारी रात काम करता है, तो वो हमें इस तरह से तैयार कर देता है। और मॉर्निंग में जब उठते हैं तो वो बल्कि काम की प्लानिंग भी इस तरह से कर देता है कि हम हाफ डे में फुल डे से ज़्यादा की आउटपुट निकाल लेते हैं। उठ के 1 मिनट में हमें सोचना नहीं पड़ता कि आप कहाँ से शुरू करूँ या कहाँ जाना है, मुझे क्या क्या काम करने हैं। अब कुछ लोग हैं 1-1.5 घंटा तो इसी में निकल जाता है। नाश्ता क्या बनाऊँ जी, भाई पूछ के वो कहेगी अच्छा आलू के परोंठे ले लो, नहीं पहले वेट बढ़ रहा है, आलू के परोंठे तो कुछ नहीं होता, खा लो 2 परोंठे आ गए, थोड़ा मक्खन भी ले लो, कुछ नहीं होता। बाद में शाम को फिर आपका फिर 10 किलो वेट बढ़ गया, क्या करते हो? वैसे मेरे को लगता है जॉली अंकल, ये ना हर पंजाबी हाउस होल्ड में ये नाश्ते का स्यापा रहता ही रहता है। और आप देखो साउथ इंडियंस का बड़ा कूल है, एक दिन इडली खाओ, एक दिन डोसे, इडली डोसे, और ज्यादा से ज्यादा उपमा खा लो। हमारे यहाँ पे खाने भी हमने छोले भटूरे खाने भी हमने, वैसे छोले भटूरे मेरी भी फेवरेट है, छोले भटूरे पराठे दबा के खाने हैं। उसके बाद फिर हमने कहने ओहो साडा वजन बढ़ गया भाई, क्या करें। दिल्ली में जितने दिल्ली में मक्खन पार्ट है, मक्खन पार्टी, और ऑफ कोर्स अगर लस्सी हो जाए तो बस एंथीसिया के इंजेक्शन का काम हो जाता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जॉली अंकल, इसी बात से मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, आप अपना ना एक कोई ऐसी कहानी, बिकॉज आपको पता है हमारी अनटोल्ड स्टोरीज और सीक्रेट्स यहाँ पे अनफोल्ड होते हैं, मैं चाहती हूँ आप अपनी कोई ऐसी कहानी सुनाइए जो आज तक आपने कहीं ना सुनाई हो। देखो, अगर ऐसा सीक्रेट शेयर कर दिया तो फिर वो सीक्रेट क्या करेगा? कुछ तो बताइए ना। नहीं, सीक्रेट जो होता है वो सीक्रेट ही होता है। रीजन बीइंग कि अगर कोई बात मैं अपने तक नहीं रोक पा रहा और मैं दूसरों से उम्मीद करूं कि भाई देख, तू मेरा इतने सालों से दोस्त है,
भाइयों से बढ़ के है, सब कुछ है, सिर्फ मैं तुझे बता रहा हूँ, तू आगे मत बताना। तो इस चीज को मैं ही नहीं रोक पाया, वो कैसे रोक पाएगा? ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। दूसरी चीज, जिस दिन हम अपने सीक्रेट किसी के साथ शेयर कर देते हैं, हम किंग से गुलाम बन जाते हैं। आज अगर मैं किंग हूं, तो अगर मैं आज अपने 4 सीक्रेट, थॉट शेयर करना अच्छी बात है, थॉट शेयर करो, पॉजिटिव थॉट शेयर करो, हेल्दी डिस्कशन करो, सब कुछ ठीक है, लेकिन लाइफ के कुछ टिप्स या कुछ सीक्रेट, जिसको वर्ड यूज करते हैं, अगर वो 2 भी हमने शेयर कर दिए, तो फिर हम हमेशा सामने वाले के गुलाम बन जाएंगे। फिर जैसे वो डिक्टेट करेगा, हमें वैसे मैनेज करना पड़ेगा। तो इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि कभी भी अपने सीक्रेट किसी के साथ शेयर मत ये बात तो है। It is so deep, it is so deep. पर मैं ना वापस आऊंगी, मुझे ना अभी 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 मुझे तसल्ली नहीं हुई, मैं अंकल की ना ग्राफोलॉजी पे और बात करना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज। ये अंकल, ये एक साइंस है क्या? इज इट अ साइंस, जैसे आप एनालिसिस करते हैं हैंड राइटिंग्स का, और व्हाट इज इट एक्चुअली? ये कैसे वर्क करती है? 101% ऑथेंटिक साइंस है ये। जिस तरह जन्म पत्री, कुंडली या टैरो कार्ड, वास्तु, उससे रिलेटेड कुछ नहीं है, उससे किसी तरह भी 1% भी ये मेल नहीं खाते। इसमें किसी तरह की प्रेडिक्शंस नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये सिर्फ और सिर्फ हमारे माइंड सेट के अकॉर्डिंगली काम करती है। आप भी अगर जैसे साइन मुझे भेजते हो, मैं देखता हूँ, या इतने 20 साल से मैं तकरीबन ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और पूरे इंडिया से, और तकरीबन मैं कह सकता हूँ 10, 12, 15 बाहर के कंट्री से लोग रेगुलर जुड़े रहते हैं मेरे साथ। तो सिर्फ और यही है कि अब कोई कनाडा में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई कहाँ पे है, मैं तो कभी मिला नहीं लाइफ में। शायद मोर देन 95% लोगों को मैं नहीं मिला। उनको शौक लगता है कि ये बातें मेरे पेरेंट्स को, मेरी फैमिली को, किसी को नहीं पता, ये आपको कैसे पता है? क्योंकि जो कुछ हमारे माइंड में प्रोग्रामिंग हुई है, जब हम लिखते हैं तो वो सारी सिग्नेचर हैंड राइटिंग की फॉर्म में हमारे सामने आ जाती है। उसको जब हम एनालाइज करते हैं तो हमें पूरा बिहेवियर उनका, उनकी इनर पर्सनैलिटी कैसी है, उनके माइंड में कितनी क्लैरिटी है, कितने कन्फ्यूजन्स हैं, वो सारी चीज़ें एकदम से, मतलब कि हार्डली 5-7 मिनट में, मतलब कि ये सारी चीज़ें बड़ी डिटेल में आ जाती हैं। तो तकरीबन हम 100-125 पॉइंट किसी भी एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के, मतलब कि इससे एनालाइज कर सकते हैं। इसलिए उनकी ग्रोथ हो रही है, नहीं हो रही, नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, अगर या बहुत स्लो है, या अब जैसे सुशांत सिंह का केस है, मैंने कभी मूवी नहीं देखी, मुझे आइडिया नहीं था कि कौन है ये लड़का, लेकिन न्यूज़ आई, मेरी ग्रैंड डॉटर है रबानी, तो उसने बताया कि सुशांत ने सुसाइड कर लिया। मैं कौन सुशांत? तो ऐसे हीरो था, पता लगा ही बहुत पॉपुलर हीरो था। तो मुझे कहती इसके साइन देख के बताओ कि इसने सुसाइड क्यों किया। तो अब उसके साइन मैंने देखे, फ़ोन पे ही उसी ने निकाले, रबानी ने, तो मैंने देखे साइन उसके। अब टीवी वाले कह रहे थे कि ये 5-6 महीने से डिप्रेशन में था, इसका ट्रीटमेंट चल रहा था। साइन देखे तो कम से कम 2 साल से डिप्रेशन में जा रहा था। उसके साइन, जब भी हम हैंड राइटिंग लिखते हैं, अगर तो हम बिल्कुल स्ट्रेट लिखते हैं तो वो बैलेंस पर्सनैलिटी होती है। उसमें ठीक है कि हमें ग्रोथ ज़्यादा नहीं मिलती, लेकिन स्टेबिलिटी होती है। जवाहरलाल नेहरू जी के साइन आप फोन पे देख सकते हैं, रतन टाटा जी के साइन देख सकते हैं, तो बिल्कुल स्ट्रेट मिलेंगे। लेकिन अगर कोई आदमी साइन करता है और उसके साइन राइट हैंड साइड में नीचे जा रहे हैं, हैंड राइटिंग उसकी नीचे की तरफ जा रही है, तो वो स्ट्रेस में है। लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा नीचे जा रही है, तो इसका मतलब कि वो किसी टाइम इतना डिप्रेशन में है कि वो सुसाइड कर सकता है। और सुसाइडल नोट मैंने 100 से ज़्यादा देखे हैं, उसमें सबका सेम पैटर्न जो है वो सेम रहता है। और इसके साइन में इसको रोका जा सकता था। इसमें ये जो सुशांत लिखता था, उसका एस, और सिंह नहीं लिखता था, राजपूत में भी राज अलग लिखता है और पूत अलग। उसमें जो गैप था बीच में, बेसिकली वो गैप अगर नहीं होता, वो जुड़ा होता, तो ये सुसाइड, डिप्रेशन में तो रहता लेकिन सुसाइड नहीं करता।
लेकिन वो खाई ऐसी बन गई, राज राइट हैंड साइड से ऐसे नीचे जा रहा है बिल्कुल, और उसके बाद फिर नीचे से आ रहा है, तो वो खाई इतनी गहरी बन गई कि वहां से निकालना किसी को भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो इसलिए इसने मतलब कि उस स्टेज से ये बाहर नहीं आ पाया और इसने सुसाइड कर लिया। अगर इसे कोई भी मिला होता, किसी से इसने सलाह की होती, अगर साइन को जरा सा इसने पैटर्न चेंज किया होता, विद इन डेज 15-20 दिन में ये नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता था और पूरी लाइफ अच्छे, क्योंकि जो इसके साइन में ऊपर बैलून बन रहा है बहुत बड़ा एक, इतनी यंग एज में इतना नेम फेम पैसा, नॉर्मली वो इतना बड़ा बैलून देखने को इजीली नहीं मिलता, बहुत कम, कभी 200-400-500 साइन के बाद वो बैलून मुझे देखने को मिलता है। तो वो सारी चीजें इसमें थी, लेकिन एट द सेम टाइम वो जो एक खाई बन रही थी जहां ये चला गया डिप्रेशन में, तो वहां से निकलना ऑलमोस्ट बहुत मुश्किल था।